वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूरे देश में अब बहस छिड़ गई है। ऐसे में अंबिकापुर के लोग वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, वर्तमान संदेश के प्रधान संपादक और रिपोर्टर वसीम खान आम लोगों या कहें पत्रकारों से आज चर्चा की है। सुनिए पत्रकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक देश एक चुनाव को लेकर देश में बहस छिड़ चुकी है, जो कि कल सांसद लोकसभा में एक बिल बीजेपी ने पास करने की कोशिश की कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। विपक्ष कांग्रेस जो है वो इसका विरोध करने के बाद एक देश में एक अजीब माहौल बन गया है, जिसे लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह भी है, कुछ नाराज़गी भी है कि एक देश एक चुनाव कैसे होगा संभव। आइए कुछ पत्रकारों से बात करते हैं, इसको लेकर क्या सोचते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम राम है, राम कुमार यादव। जी आप क्या सोचते हैं इस एक देश एक चुनाव को लेकर? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो है, एक देश एक चुनाव, ये सरकार जो लाया है, जो लाने के प्रयास कर रहा है, बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि इससे जो है लाभ ही लाभ है। पहला कि जो देश का जो खर्च है वो कम होगा, समय है वो बचेगा। जो 2-3 चरणों में चुनाव होते हैं, जो 2-3 बार जो चुनाव होते हैं, उसमें समय भी बर्बाद होता है और देश का पैसा भी खर्च होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक है कि हमारे देश में और जो छोटे मोटे राज्य हैं, जैसे हम छत्तीसगढ़ को ही ले लेते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में ही 2-3 चरणों में चुनाव होते हैं। विधानसभा हो, इस तरह के जो चुनाव होते हैं 2-3 चरणों में चुनाव होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हमारे देश में कुछ राज्यों में जब छोटे राज्यों में 2-3 चरणों में चुनाव होते हैं, तो पूरे देश में एक बार चुनाव कैसे संभव है। हालांकि ये बहुत अच्छा कदम है, सरकार ने बहुत अच्छा सोच करके केंद्र सरकार ने इसे लाने की कोशिश की है। बहुत अच्छा पहल है ये। सरकार अगर कुछ कदम उठा रही है, मोदी सरकार कदम उठा रही है, तो बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि एक देश एक चुनाव जो होगा तो इसमें समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। सवाल बस वहीं पे आके अटकता है कि कैसे संभव है, सरकार किस तरह से करेगी। बाकी बहुत अच्छा है ये जो लाना चाह रही है सरकार, बहुत अच्छा पहल कर रही है। मैं यही कहना चाहूँगा। जी आप समझ सकते हैं, एक देश एक चुनाव को लेकर काफ़ी गंभीर विषय है ये विषय इतना गंभीर है कि लोगों को समझने में थोड़ा समय लगेगा कि कैसे एक देश एक चुनाव किया जाए। और एक भाई हैं अपने, उनसे भी हम बात करते हैं। जी आप? निश्चित शेखर गुप्ता मेरा नाम है। निश्चित तौर से देखा जाए, अगर हम पत्रकारिता की नज़र से अगर हम देख रहे हैं कि अगर एक देश एक चुनाव की जो बात छिड़ चुकी है पूरे देश में, बहस का भी मुद्दा हो चुका है, तो निश्चित तौर पे ये बोलना और करना दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। क्योंकि एक देश एक चुनाव अगर आप प्रैक्टिकल रूप से सोचिएगा तो ये संभव नहीं है। हम छत्तीसगढ़ को ही लेते हैं, तो चुनाव करवाना मतलब आप जो चुनाव करवा रहे हो कितना निष्पक्ष हो, निष्पक्षता बहुत होती है उसमें। जिनकी अधिकारियों की ड्यूटी लगती है, आपके पास सुरक्षा व्यवस्था कितना है, आप अपना सुरक्षा व्यवस्था से कितना, तो एक साथ पूरे देश में चुनाव करना है, ये प्रैक्टिकली रूप से तो संभव नहीं है। लेकिन अगर ये कदम उठाई जा रही है, मोदी जी ने ये अगर लोकसभा में बात छेड़ी है, हालांकि विपक्ष इसका समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर इसका समर्थन करेंगे तो वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मोदी जी ने कुछ सोच समझ के ही बात रखी होगी। लेकिन यथा अगर ज़मीनी स्तर की बात की जाए तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि हर प्रदेश में, हर छोटे देश में देखिएगा अलग अलग क्षेत्र हैं। हम छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश, कहीं भी अगर जो चुनाव होता है एक साथ नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें भी देखा जाए कि नगर निगम की चुनाव होती है, जिला पंचायत। जैसे इस बार छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में ही देखिए पंचायती चुनाव, नगर निगम की चुनाव एक साथ करने का जो निर्णय ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फ़ायदा है। और ये उस और अपन को लेके जा रहा है जो मोदी जी की सोच है। मोदी जी ने अभी जो लोकसभा में किए, तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ ने एक शुरुआत कर दी है कि जो नगर निगम का और पंचायती राज का चुनाव है वो एक साथ करने का जो निर्णय लिया है, वो कहीं ना कहीं शुरुआत मानेंगे इसको। जी मैं बताना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है एक साथ कराने के लिए काफ़ी समय भी बचेगा, एक साथ अगर चुनाव होगा तो। और जानना चाहते हैं और कुछ लोग हैं हमारे साथ। जी बता दीजिएगा, एक देश एक चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये निश्चित तौर पर केंद्र सरकार का बहुत ही अच्छा सोच है कि देश में एक साथ चुनाव हो। अगर एक साथ देश में चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं खर्च, समय सहित कई ऐसी चीज़ हैं जो बचत होगी। लेकिन सवाल वहीं पे आता है कि हमारा देश चूँकि छोटा मोटा देश नहीं है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से भी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। ऐसे में सवाल होता है कि एक साथ सारे चुनाव हो पाएंगे। सरकार की कई रणनीति होगी, ऐसे में मैं इसमें नहीं कर सकता, लेकिन होना चाहिए। अगर देश के सर्वोच्च पदों में बैठे लोगों अगर एक साथ चाहते हैं तो होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं विभिन्न दलों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कैसे होगा चुनाव, आम लोगों को बताना चाहिए ताकि लोग समझें, और सरकार की अगर कुछ योजना है तो वो अच्छी है, होना ही चाहिए।
कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल है कि चुनाव जो कि छोटे छोटे राज्यों में 3 चरण में, 2 चरण में, कहीं 4 चरणों में होता है, तो ऐसे में एक देश एक चुनाव को कैसे संभव करेगी ये सरकार। अब देखने वाली बातें होगी कि ये सरकार कैसे करती है एक देश एक चुनाव। वर्तमान संदेश के लिए वसीम सरगुजा से रिपोर्ट।